धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें अब मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि आप गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। हिम्मत कैसे हो गई सोनम सर को इस तरीके से घसीट के ले जाने की? आपने उनको लपेटा है सफेद कलर के कपड़े में, जैसे लाश को लपेटते हैं, और आप घसीट के लेके गए हैं। इतने नपुंसक हो गए हैं आप, इतने डर गए हैं, इतना खौफ है आपके अंदर, बच्चों से डर लग रहा है पहले। अब इस्तीफा मैं स्टेज से मांग रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, तुम काबिल नहीं हो प्राइम मिनिस्टरशिप के, तुम जुगाड़ के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम चोरी चकारी के प्राइम मिनिस्टर हो। इस्तीफा मजबूत। अब हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए, और मोदी का इस्तीफा ही चाहिए। अगर लगता है आपको इससे कमजोर हो रहे हैं तो उनकी मूर्खता है, जैसे वो अभी भी मूर्खों की तरह घर पे बैठे हुए हैं। इतने बच्चे मरे हैं, इतनी संवेदना है तुम्हारे अंदर की 2 शब्द बोल दो। हाँ, हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र प्रधान जी, हैप्पी बर्थडे, ये हो रहा है तुम्हारा? अरे डूब मरो तुम। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें अब मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि आप गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। हिम्मत कैसे हो गई सोनम सर को इस तरीके से घसीट के ले जाने की? आपने उनको लपेटा है सफेद कलर के कपड़े में, जैसे लाश को लपेटते हैं, और आप घसीट के लेके गए हैं। इतने नपुंसक हो गए हैं आप, इतने डर गए हैं, इतना खौफ है आपके अंदर, बच्चों से डर लग रहा है पहले। अब इस्तीफा मैं स्टेज से मांग रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, तुम काबिल नहीं हो प्राइम मिनिस्टरशिप के, तुम जुगाड़ के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम चोरी चकारी के प्राइम मिनिस्टर हो। इस्तीफा अब हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए, और मोदी का इस्तीफा ही चाहिए। अगर लगता है आपको इससे कमजोर हो रहे हैं तो उनकी मूर्खता है, जैसे वो अभी भी मूर्खों की तरह घर पे बैठे हुए हैं। इतने बच्चे मरे हैं, इतनी संवेदना है तुम्हारे अंदर की 2 शब्द बोल दो। हाँ, हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र प्रधान जी, हैप्पी बर्थडे, ये हो रहा है तुम्हारा? अरे डूब मरो तुम। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें अब मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि आप गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। हिम्मत कैसे हो गई सोनम सर को इस तरीके से घसीट के ले जाने की? आपने उनको लपेटा है सफेद कलर के कपड़े में, जैसे लाश को लपेटते हैं, और आप घसीट के लेके गए हैं। इतने नपुंसक हो गए हैं आप, इतने डर गए हैं, इतना खौफ है आपके अंदर, बच्चों से डर लग रहा है पहले। अब इस्तीफा मैं स्टेज से मांग रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, तुम काबिल नहीं हो प्राइम मिनिस्टरशिप के, तुम जुगाड़। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें अब मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि आप गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। हिम्मत कैसे हो गई सोनम सर को इस तरीके से घसीट के ले जाने की? आपने उनको लपेटा है सफेद कलर के कपड़े में, जैसे लाश को लपेटते हैं, और आप घसीट के लेके गए हैं। इतने नपुंसक हो गए हैं आप, इतने डर गए हैं, इतना खौफ है आपके अंदर, बच्चों से डर लग रहा है पहले। अब इस्तीफा मैं स्टेज से मांग रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, तुम काबिल नहीं हो प्राइम मिनिस्टरशिप के, तुम जुगाड़ के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम चोरी चकारी के प्राइम मिनिस्टर हो। इस्तीफा मजबूत। अब हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए, और मोदी का इस्तीफा ही चाहिए। अगर लगता है आपको इससे कमजोर हो रहे हैं तो उनकी मूर्खता है, जैसे वो अभी भी मूर्खों की तरह घर पे बैठे हुए हैं। इतने बच्चे मरे हैं, इतनी संवेदना है तुम्हारे अंदर की 2 शब्द बोल दो। हाँ, हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र प्रधान जी, हैप्पी बर्थडे, ये हो रहा है तुम्हारा? अरे डूब मरो तुम। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक तकरीबन 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे जंतर मंतर में। तो सोनम वांगचुक के इस भूख हड़ताल से मोदी सरकार बिल्कुल घबरा गई थी, डर गई थी, क्योंकि सोनम वांगचुक ने ऐलान किया था कि आने वाले 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से संसद तक जाएंगे। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया था, तो इसी को देखते हुए मोदी सरकार बिल्कुल घबरा गई, डर गई। इसलिए मोदी सरकार ने आज सुबह सवेरे तकरीबन 6:30-7 बजे के बीच में दिल्ली पुलिस को वहां पर भेज दिया है, और गुंडों की तरह, चोरों की तरह ये दिल्ली पुलिस जंतर में घुसती है, और वहां से सोनम वांगचुक को सफेद कपड़े में लपेटकर गाड़ी में बिठाकर उनको लेकर चले जाती है। ऐसा लेकर जाया जाता है जैसा कि लाश को ले जाया जा रहा है। इतनी बर्बरियत के साथ उनको उठाया गया है। अब दोस्तों, भारत की जनता जो है मोदी सरकार से इस्तीफा की मांग कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में कुछ वायरल वीडियो क्लिप देखे हैं। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को आगे एक एक करके पूरे दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट से देखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो। इस्तीफा मैं स्टेज से मांग रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, तुम काबिल नहीं हो प्राइम मिनिस्टरशिप के, तुम जुगाड़ के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम चोरी चकारी के। इसीलिए ये किया गया है क्योंकि मोदी सरकार घबरा गई है, मोदी सरकार पैनिक में है, घबरा गई है। इसीलिए क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने ऐलान किया था कि 20 तारीख को वो मार्च करेंगे संसद तक,
मैं भी उस मार्च में शामिल होने वाली थी, मैं जा रही थी उनके साथ, मैं भी मार्च करने वाली थी वहाँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। ये जो संसद 2 दिन से, मॉनसून सेशन 2 दिन में शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए मोदी सरकार घबरा रही है। मोदी सरकार इज पैनिकिंग, मोदी सरकार पैनिक में है। तो इसीलिए ये काम किया गया है। जो तानाशाही है, अस्वीकार्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर आक्रमण है, और लोगों के जो अधिकार है, जो नागरिक के जो अधिकार हैं, इस पर आक्रमण है। आपने जिक्र किया कि संसद का सत्र जो 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है, इस बार होने वाले संसद के सत्र में पीएम जी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि आपके साइड में कुछ बैठने वाले फ्रेंड्स अब उस साइड बैठे। देखिए, इस पर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोकतंत्र के लड़ रहे हैं। लोगों के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, नीट एग्जामिनेशन, राम मंदिर में जो घोटाला, ये सारे जो लोगों, जो जनता के मुद्दे हैं, इसको हम संसद में उठाएंगे। और मोदी सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती है, जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। मोदी सरकार जो भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनको शासन करना नहीं आता है, सिर्फ डंडा चलाना आता है। डंडा से देश नहीं चल सकता। जनता की आवाज उनको सुनना ही पड़ेगा। और हम सारे जो जनता के जो असली मुद्दे हैं, वो हम संसद में उठाएंगे। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें अब मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि आप गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। हिम्मत कैसे हो गई सोनम सर को इस तरीके से घसीट के ले जाने की? आपने उनको लपेटा है सफेद कलर के कपड़े में, जैसे लाश को लपेटते हैं, और आप घसीट के लेके गए हैं। इतने नपुंसक हो गए हैं आप, इतने डर गए हैं, इतना खौफ है आपके अंदर, बच्चों से डर लग रहा है। पहले आप हमको बी टीम बताते हैं। हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से सारे बैठ के अनशन पे बैठे हैं। 30 बच्चे वहाँ बैठे, वो बूढ़ा आदमी बेचारा जिसकी हड्डियां दिखने लगी है, जिसके पैर कप आ रहे हैं, उससे खौफ है आपको। ले गए आप, उसको लपेट के ले गए, और जो बच्चे वहाँ, उनको बचाने के लिए आपने क्या किया? उनको मारा, पीटा। आप तो हिटलर से भी आगे के निकले हो। अगर हमारे देश में पहले अंग्रेज थे, तो हमें ये था बाहर के लोग हैं, इनको इनसे बचाना है अपना देश। तुम तो घर में बैठे हुए गद्दार हो, इतने बड़े गद्दार हो कि आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। लानत है आपके ऊपर कि आप इस तरीके से धोखे से उनको उठा के लेके गए हो। आपने पुलिस वाले भेजे हैं, सिविल। सही बात है, बिल्कुल।